अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पिछले टॉपिक रिवाइज़ भी किया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 जैसा कि चल रहा है डाटा कम्युनिकेशन, और आज हमारा टॉपिक है 3.4 एनकोडिंग ऑफ डाटा। चैप्टर नंबर 3 में हमारा टॉपिक है एनकोडिंग ऑफ डाटा। एनकोडिंग ऑफ डाटा को आम अल्फाज में मैं यूँ समझाता हूँ आपको कि हमें कंप्यूटर के अंदर जो हमारा कम्युनिकेशन है वो 0-1 यानी बाइनरी कोड की लैंग्वेज में चलता है। ये हमें पता है, हम जिसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अब इसमें ये देखना है कि क्या इसके अलावा भी कोई सिस्टम है, यानी बाइनरी कोडिंग के अलावा भी कोई सिस्टम यूज़ हो रहा है। एक तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि डाटा को एनकोड किस किस शक्ल में किया जाता है। वैसे तो जो कम्युनिकेशन की जो शक्ल है वो 0-1 है, बाइनरी कोड ही है। कंप्यूटर के अंदर बाइनरी कोड ही चलते हैं। इसको थोड़ा देखते हैं। द कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स ओनली। ये बात तो क्लियर है कि बाइनरी डिजिट्स के अंदर चलते हैं। देयरफॉर ऑल डाटा न्यूमेरिक हो या नॉन न्यूमेरिक हो मस्ट बी कन्वर्टेड। उसको आपने जो भी आपने लिखा, टेक्स्ट फॉर्म में लिखा, नंबर फॉर्म में लिखा, न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक, उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी डिजिट्स के अंदर। कंप्यूटर के अंदर जाने से पहले कंप्यूटर ट्रांसमिट डाटा इन द फॉर्म ऑफ, और वो इसको ट्रांसमिट करता है। फिर कंप्यूटर इसको ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म बाइनरी कोड्स के अंदर, जो कंप्यूटर के अंदर समझे जाते हैं, जिससे काम किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। बोथ सेंडर और रिसीवर के पास एक जैसा डाटा होना चाहिए, एक जैसा कोड होना चाहिए, ताकि वो समझ सकें और आपने एक दूसरे को जवाब दे सकें। शुड हैव सेम स्टैंडर्ड रूल्स फॉर बोथ टू अंडरस्टैंड इट। दोनों को समझने के लिए एक जैसे रूल्स होने चाहिए। ए कोडिंग स्कीम फॉर कम्युनिकेशन इज ए बाइनरी सिस्टम। जो कोडिंग है यही बाइनरी सिस्टम कहलाती है, जो हम बाइनरी सिस्टम में यूज़ करते हैं। दैट इज यूज इन द कंप्यूटर सिस्टम। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ बिट्स, जैसे बताया 0 और 1, 0 और 1 की फॉर्म में कोडिंग होती है। बाइनरी कोड इसके अंदर लिखे जाते हैं। दैट रिप्रेजेंट द, किसी न किसी कैरेक्टर्स को जाहिर करते हैं। 0 1 1 1 0 1, ये किसी न किसी कैरेक्टर को जाहिर करता है। मिसाल ये 1 को जाहिर करता है, तो किसी न किसी कैरेक्टर्स को ये जाहिर करते हैं। सम कोड्स आर यूज डिफरेंट नंबर। कुछ कोड ऐसे भी हैं जो डिफरेंट 0-1 के अलावा डिफरेंट नंबर भी यूज़ करते हैं, जैसे 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये करता है, ये भी ज़रूर इस्तेमाल किए जाते हैं, और कम्युनिकेशन के दौरान ये भी कोड इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। द फॉलोइंग आर सम कोड्स हैं जो मैं आज पढ़ाता हूँ, कौन कौन से कोड बाइनरी लैंग्वेज के अलावा भी यूज़ किए जा रहे हैं, जो सिर्फ एनकोडिंग ऑफ डाटा के लिए, सिर्फ कि जब हमें डाटा की ट्रांसमिट के दौरान प्रॉब्लम आती है तो कौन कौन से कोडिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। तो पहले, सबसे पहला है BCD कोड। BCD कोड, इसको देख लेते हैं। BCD कोड आम अल्फाज में बाइनरी कोडेड डेसिमल कहलाता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल ये कहलाता है। ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या है, इसके अंदर 4 बिट का कोड बनाया जाता है। इसमें 4 बिट्स के कोड बनाए जाते हैं। ए फ्यू अर्ली कंप्यूटर इज प्रोसेस, जो पहले से थे ओल्ड कंप्यूटर में 4 बिट्स के कोड बनाए जाते थे, उसको बोलते थे BCD। इसको क्या बोलते थे? BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बट वर स्लो थे, बहुत स्लो थे, और मोर कॉम्प्लिकेटेड भी थे मॉडर्न कंप्यूटर के लिहाज से, आजकल के लिहाज से। विच आर एबल टू प्रोसेस अल्फा न्यूमेरिक, जो अल्फा न्यूमेरिक एटर्स को एबल काम करते थे, उस पर काम करते थे। अल्फा और न्यूमेरिक, ABCD और 1 2 3 वाले कोड्स को सॉल्व करते थे। अल्फ़ाबेट लेटर्स को, नंबर को या दूसरे सिंबल्स को सॉल्व कर सकते थे। ये था जी हमारे पहला कोड सिस्टम BCD कोड, जो क्या थे, बाइनरी कोडेड डेसिमल थे, 4 बिट वाले थे। 4 बिट्स के पेयर बनाए जाते थे, 4 बिट्स के कोड बना के भेजे जाते थे। लेकिन क्या था, स्लोअर थे। ठीक है जी, और ओल्ड सिस्टम में यूज़ होते थे। अब अगली बात कर रहे हैं EBCDIC। EBCDIC कोड, ये क्या है जी, इसको देख लेते हैं अब। EBCDIC कोड जो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, वही चीज़ है, उसको ऐड कर दें, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये है
एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसको आगे इंटरचेंज भी इसके है, इंटरचेंज कोड, इंटरचेंज कोड, ठीक है, इसका पूरा नाम है ई एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सही है जी। आज इसका फंक्शन ये अब थोड़ा सा हम बढ़ेंगे 8 बिट पे। ये क्या है, ये 8 बिट पर काम करते थे, 8 बिट्स के कोड बनाए जाते, 8 बिट्स के कोड बनाते। अच्छा जी, 8 बिट्स के कोड बनाए जाते थे इनके। और कौन किसने सबसे पहले इसको यूज़ किया? इसको सबसे पहले सिस्टम को IBM ने यूज़ किया। IBM वही कंपनी है जो सबसे पहले है, जिसने कंप्यूटर बनाया था, सबसे पुरानी कंपनी है, इसने 8 बिट सिस्टम कोड किया, सिस्टम यूज़ किया। दिस टाइप इज इंटेंडेड फॉर, ये किस लिए बनाया गया था? फॉर एफिशिएंट ट्रांसफर बिटवीन, ताकि दो कंप्यूटर के दरमियान डाटा ज़्यादा जब 8 बिट्स का कोड बना के भेजा जाएगा, चाहे 4 बिट का कोड बना रहे थे, लाइन में गाड़ी जा रही थी, अब 8 गाड़ियाँ जा रही हैं रोड के ऊपर, तो स्पीड बढ़ गई हमारी। विच यूज EBCDIC, ये वाला कोड यूज़ करती थी फॉर द इंटरनल कैरेक्टर रिप्रेजेंट, यानी इन कंप्यूटर के दरमियान में आपस में डाटा को, कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ इस हद तक। फॉर ट्रांसमिशन द डाटा आर रिप्रेजेंटिंग, कितना था? 8 बिट की सूरत में था, डाटा जो ट्रांसफर होता था 8 बिट की सूरत में। द कैरेक्टर्स कोड इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, ये सिर्फ इनके दरमियान अगला जो सिस्टम आने वाला उसके दरमियान सिर्फ इसमें यही फर्क है कि कैरेक्टर्स के कोडिंग जो 8 बिट की थी इसके अंदर थी, ASCII कोड के लिहाज से जो अगले कोड आएंगे उसके लिहाज से इसके अंदर से इतना फर्क था कि क्या फर्क था? फंक्शनल, यानी फंक्शनल काम करने की जो सलाहियत थी उसके लिहाज से ये सिर्फ फर्क था, बाकी कोई फर्क नहीं था। आगे इससे अगला जो पढ़ेंगे वो ASCII कोड पढ़ेंगे। इसके अंदर उसके अंदर क्या फर्क है कि 8 बिट का जो डिफरेंस वाला कैरेक्टर कोड इज द ओनली डिफरेंस था, कैरेक्टर का जो कोड है वो सिर्फ उसका फर्क था हमारे ASCII कोड के और इसके लिहाज से। अब हम आगे चलते हैं तो हमारे ASCII कोड पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। आगे हम आ रहे हैं ASCII कोड्स। ASCII कोड जी, ASCII कोड क्या है? इसका नाम भी सुन लें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जी। इसमें क्या था जी, अब थोड़ी सी बात हम आगे, इससे अब बहुत स्पीड एकदम बढ़ जाएगी हमारी। अब हम डाटा को बहुत ज़्यादा जो कोडिंग करेंगे उसकी रेंज हम बढ़ा देंगे जी। ये 7 बिट का कोड है। पहली बात, ये कोड में 7 बिट यूज़ होती है, लेकिन 7 बिट की बेस किस तरह बनाई? 7 की बिट की जो बेस है वो इस तरह बनी कि 7 बिट कोड एंड मेक, ये कितने कैरेक्टर बनाता है? 128 कैरेक्टर्स बनाता है। 7 को बिट के जरिए से हम 128 कैरेक्टर से काम कर सकते हैं। कम्बिनेशन यानी 7 के डिफरेंट कम्बिनेशन बनाए और 128 कैरेक्टर उसके बनाए हमने। वेयर एज 8 बिट कैन मेक, जो 8 बिट था जो पीछे पढ़ा हमने, वो सिर्फ 25, वो क्या बनाता है? सिर्फ 25 कोड बनाता है। ये इससे हम 256 कोड बनाते हैं, कैरेक्टर्स बनाते हैं, और इससे हम 128 कैरेक्टर बनाते हैं। अब यह बात समझने की है कि उससे हम एंड मेक 128 कैरेक्टर्स कम्बिनेशन, वेयर एज 8 बिट से हम क्या बनाते थे? 256 कैरेक्टर्स के कोड बनाते। इससे हम ज़्यादा बना रहे हैं, इससे हम थोड़ा क्या बना, लेकिन इसकी प्रेफरेंस क्या है देखिए ज़रा। इट वॉज डेवलप्ड बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये NC वालों ने अमेरिकन स्टैंडर्ड, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जो डिफरेंट स्टैंडर्ड दुनिया में यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर हमने पढ़ा था। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI कैन हैंडल अल्फा न्यूमेरिक डाटा, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डाटा भी इसके अंदर, ASCII कोड के अंदर हमने अल्फा न्यूमेरिक डाटा को भी हैंडल किया। ठीक है जी। इट इज इंटेंडेड primarily फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्स्ट फाइल। ये क्या था? टेक्स्ट फाइल के लिए, एक्सेप्ट व्हेन बोथ होस्ट वुड फाइंड द
EBCDID टाइप मोर। देखिए नॉर्मली हम इसे टेक्स्ट डाटा ट्रांसफर करते हैं, लेकिन हमें एक्सेप्शनल जब हमें जरूरत पड़ती है टेक्स्ट के साथ न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक की, तो उसको भी हैंडल करता है, लेकिन अमूमी तौर पर हमें टेक्स्ट की डाटा की ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। तो इसने कहा कि इसके अंदर फायदा ये हुआ कि हमारा टेक्स्ट डाटा भी साथ शुरू होने लगा, लेकिन अमूमी तौर पर हम टेक्स्ट डाटा यानी अल्फा न्यूमेरिक भी यूज होने लगा, लेकिन अमूमी तौर पर हम इसके अंदर टेक्स्ट डाटा ही भेजती है। इसमें बिट्स तो ज्यादा है, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक नहीं, इसमें सिर्फ न्यूमेरिक है, टेक्स्ट है, यानी इसमें न्यूमेरिक नहीं था, लेकिन एस्की के अंदर अल्फा भी है न्यूमेरिक भी है। ये फर्क है जो बेसिक। आगे चलते हैं जी, हमारा अगला आ रहा है जो हमारा लास्ट वन है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, वो है यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड जिसे हम कहते हैं यूनिकोड, यानी जो हर जगह इस्तेमाल हो सके। एक ही कोड बना दिया हमने, यूनिवर्सल कोड, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सल कोड ये सारे के सारे कहां इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। ये डाटा की ट्रांसमिशन के कोड है जो डिफरेंट सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और डाटा के ट्रांसमिशन के अंदर आसानियां पैदा करते हैं, और उससे हमें डाटा की स्पीड भी बढ़ाई, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर भी, न्यूमेरिक कैरेक्टर भी भेजने में आने में हमें आसानी हो गई, जो समझने में दूसरे सिस्टम के अंदर समझने में आसानी। ये स्टैंडर्ड कोड बनाए गए ताकि हर सिस्टम में इंप्लीमेंट किए गए, ताकि यहाँ से वहाँ किसी भी किस्म का डाटा भेजना हो तो कोई मुश्किल ना आए। तो ये जब यूनिकोड बनाया गया तो उसके अंदर पैटी बिट भी बढ़ाई गई, यानी हमारी बिट का साइज भी बढ़ा दिया गया। अब हो गया 16 बिट के कोड बना के 16 बिट के पैकेट बना के यानी कि भेजे जाने लगे। अब जो डाटा जा रहा है 60 बिट फॉर्म में जा रहा है, और इसमें एस्की भी है। इसके अंदर क्या है जी, कैन रिप्रेजेंट, इसके आगे पेयर। अब कम्बिनेशन कितने बने, 60 बिट्स के कम्बिनेशन कितने बनाए हमने, 65,536 हमने कम्बिनेशन बनाया इसके, यानी 60 बिट डाटा 65,536 कैरेक्टर्स को इजहार कर सकता है। 65,000 जो है वो कितने इजहार कर सकता है, 60 बिट जो है 65,536 कैरेक्टर्स को इजहार कर सकता है। और इसके अंदर ही यूनिकोड हैज स्टार्टेड टू रिप्लेस एस्की कोड की जगह हमने इसको ले आए, ठीक है जी। और ऑल लेवल हमने तमाम पिछले कोड्स को हमने एब्सोल्यूट कर दिया और ये स्टैंडर्ड हमने यूज़ किया। इट्स सपोर्ट्स कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ मैथमेटिकल, तमाम मैथ की चीज़ें एंड टेक्निकल चीज़ें, सिंबल सिंपलीफाइड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन, सब इसके अंदर कवर किया हमने। और विद द UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट जो है वो हमने इसको नाम दिया, हमने क्या नाम दिया इसको, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, UTF-8 का नाम भी इसको दिया जाता है, UTF-8 का नाम, जिसके अंदर सारे स्टैंडर्ड सारे कोड्स को कवर किया गया। और जी एनकोडिंग यूनिकोड कैन बी यूज इन द, ये कन्वीनियंट है, बैकवर्ड एंड कैबुलेट, यानी इसके अंदर सारी खसूसियात हैं कि पुरानों और नए को लेकर चलता है जी। और दैट वर डिज़ाइन एंटायरली अराउंड एस्की के लिहाज से, जो एस्की कोड हमने पढ़े उसमें क्योंकि अल्फ़ाबेटिक भी था, न्यूमेरिक भी था, तो उसको भी देखा। और तमाम इसके अलावा सिंबल जितने भी हैं यूज़ हो सकते हैं जो डाटा की ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे यूनिकोड यूनिवर्सल कोड ने कवर कर दिए। तो ये था जी आपका हमारा आज का डाटा, आज का हमारा टॉपिक, सॉरी, एनकोडिंग ऑफ डाटा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने BCD कोड को पढ़ा, EBCDIC कोड को पढ़ा, ASCII कोड को पढ़ा और यूनिकोड को पढ़ा। तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक जब तक शुरू नहीं करते तब तक के लिए इजाज़त। आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद आपको समझ आया होगा। इसको लर्न करें, मेहनत करें और इंशाल्लाह एग्ज़ाम के लिए इसको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त। आपको बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।